इंसान की अगर इच्छा शक्ति उसके साथ हो तो वह कोई भी काम बड़े आराम से कर सकता है और दृढ़ संकल्प इंसान को रंग से राजा बना देती है और एक अज्ञानी को महान ज्ञानी। ऐसे ही कुछ घटना के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, आपने रत्नाकर का नाम अवश्य सुना होगा। कहा जाता है कि बाल्यावस्था में ही उनको एक निसंतान भीलनी ने चुरा लिया था। भीलनी के जीवन यापन का मुख्य साधन दस्यु कर्म का था। भीलनी बुरे कर्म और लूटपाट से रत्नाकर का पालन पोषण कर रही थी। इसका रत्नाकर पर काफी प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी अपने भरण पोषण का साधन इसे ही अपना लिया था। रत्नाकर को लगा लूटपाट हत्या ही उनका कर्म है। जब रत्नाकर युवावस्था में आ गए तब उनका विवाह उसी समुदाय के एक भीलनी से कर दिया गया। विवाह के बाद रत्नाकर कई संतानों के पिता बने और उन्हीं के भरण पोषण के लिए उन्होंने पाप कर्म को ही अपना जीवन मानकर और भी अधिक घोर पाप करने लगे। धीरे धीरे एक कुख्यात डाकू के नाम से रत्नाकर प्रसिद्ध हो गए। जो भी उनके रास्ते से गुजरता था वे उनकी हत्या कर सारा सामान लूट लेते थे। ऐसे ही समय बीतता गया। पूरे राज्य में रत्नाकर के नाम से भय छाया हुआ था। एक बार नारद मुनि उसी वन से गुजर रहे थे जिस वन में रत्नाकर लूटपाट और हत्याएं करते थे। उन्होंने वन से गुजरते देख नारद मुनि को घेर लिया और हत्या करने की धमकी दे दी। तब नारद मुनि ने कहा, हे मानव, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये लूटपाट हत्याएं ये सब पाप कर्म हैं। ये सब किस लिए कर रहे हो? रत्नाकर ने जवाब दिया, मैं ये सब अपने पत्नी और बच्चों के लिए कर रहा हूँ। नारद मुनि ने कहा, जो भी पाप तुम कर रहे हो उसका दंड केवल तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। रत्नाकर बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं लूटपाट करके जो भी सामान वस्तु लेकर जाता हूँ उनसे उनका भी पेट भरता है और मेरा भी पेट भरता है, तो ये कैसे हो सकता है कि जो मैं पाप कर्म करता हूँ उसका दंड केवल मुझे ही मिलेगा? तब नारद मुनि ने कहा कि तुम जाकर अपने परिवार वालों से पूछकर आओ कि क्या वे तुम्हारे इस पाप कर्म के भागीदारी बनेंगे। इस प्रकार रत्नाकर को नारद मुनि की बातों का काफी प्रभाव पड़ा। वह नारद मुनि की बात पर विश्वास नहीं करने वाले थे, किंतु वह सोच में डूब गए। इस प्रकार नारद मुनि से रत्नाकर ने कहा, अगर मैं यह सब परिवार वालों से पूछने जाऊंगा तो आप भाग जाओगे। तो रत्नाकर की इस शंका को दूर करने के लिए नारद मुनि ने कहा, तुम ऐसा करो, मुझे यही पेड़ से बांध दो, मैं नहीं भागूंगा। इस प्रकार रत्नाकर नारद मुनि को पेड़ से बांधकर परिवार से यह पूछने गया कि वह उसके पाप में भागीदारी होंगे या नहीं। रत्नाकर के परिवार और पत्नी ने उन्हें फटकार लगा दी। रत्नाकर की पत्नी ने कहा कि वह परिवार का भरण पोषण चाहे जैसा भी करे, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। रत्नाकर के पापों में भागीदारी होने पर जब उनकी पत्नी और बच्चों ने असहमति प्रदान की तब उनकी आंखें खुल गई। तब रत्नाकर को अपने द्वारा किए गए पाप कर्म पर बहुत पछतावा होने लगा और उन्होंने नारद मुनि से माफी मांगकर उन्हें मुक्त कर दिया। रत्नाकर ने नारद मुनि से इस पाप से मुक्त होने का रास्ता पूछा। तब नारद मुनि ने उन्हें तमसा नदी के तट पर राम राम नाम जप ही अपने पाप कर्म से मुक्ति का यही मार्ग बताया। भूलवश रत्नाकर राम राम की जगह मरा मरा का जाप करते हुए तपस्या में लीन हो गए। इसी तपस्या के फलस्वरूप ही वह महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए और रामायण जैसी महान ग्रंथ की रचना की। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को